हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक और वीडियो, है ना। तो पिछले क्लास में हम एसिड के बारे में जाने थे कि एसिड क्या होता है ना। बेसिक सा एक छोटा सा ही था, नॉर्मल सा वीडियो था कि एसिड का डिफिनेशन कुछ हम लोग साइंटिस्ट के टर्म में देखे थे, है ना। उसी प्रकार आज बेस के बारे में देखेंगे, है ना। एसिड पढ़े हैं तो बेस भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। और बेस तो आप लोग जानते हो क्या है बेस, है ना। वो हम लोग का बेस नहीं है ना। बेस अब यही केमिस्ट्री का टर्म वाला बेस। तो चलिए बेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेस पहले होता क्या है जानते हैं आप लोग। तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, यानी हाइड्रोजन आयन जो करता है और डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो चलिए ये तो था कुछ। अब हम लोग देखते हैं कुछ साइंटिस्ट के टर्म में इसका डिफिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं अरहेनियस के टर्म में। किसके टर्म में? अरहेनियस। ये अरहेनियस साहब क्या बोले भाई? अच्छा, अरहेनियस ने एसिड के लिए क्या बोला था? अरहेनियस ने एसिड के लिए बोला था कि जो पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो उसे H प्लस देता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है। एक बीकर लिए हैं, इसमें पानी भर दिए हैं ऐसे, ठीक है। पानी भरा हुआ है, पानी भरे। जब हम इसमें बेस डालते हैं, क्या डालते हैं भाई? बेस। जब हम बेस डालेंगे तो इससे क्या निकलेगा? OH माइनस निकलेगा। कौन सा निकलेगा? OH माइनस। एसिड के केस में था H प्लस निकलता था, लेकिन इसमें क्या होगा? OH माइनस निकलेगा, है ना। कि अरेनियस बोलता है कि when we dissolve in water then OH माइनस प्रोड्यूस, है ना। यानी हम सिंपल सा लिख देंगे प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस, है ना। प्रोड्यूसेस OH माइनस when when dissolves when dissolves in water, या डिजॉल्व भी लिख सकते हो, इन वाटर। जैसे जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे मैं लिया हूँ NaOH। NaOH एक बेस है, ठीक है। NaOH में लिए तो जब इसको पानी में डालेंगे तो ये दो पार्ट में टूटता है। एक पार्ट में टूटेगा Na प्लस और दूसरे में OH माइनस। तो हमको क्या चाहिए था? OH माइनस। अगर आपको OH माइनस दिख जाए इसका मतलब आप क्या पहचान लोगे कि वो क्या है? एक बेस है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि जब हम क्या करेंगे, बेस को जब हम पानी में डालेंगे तो उससे क्या निकलेगा? OH माइनस निकलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में NaOH जब डालेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब बात करते हैं, ये तो था अरहेनियस के अनुसार। अब हम बात करते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार, है ना। नाम क्या है? ब्रोंस्टेड-लॉरी। ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार क्या बोलता है? ब्रोंस्टेड-लॉरी साहब बोलते हैं कि डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। उसमें क्या होता था? वो होता था, ये प्रोटोन का डोनेशन करता था, है ना। उसमें क्या होता था? प्रोटोन का ये प्रोटोन का डोनेट करता था। एसिड के केस में प्रोटोन का डोनेट करता था, लेकिन बेस के केस में होगा कि प्रोटोन का क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। यानी कि एक्ट एज अ एक्ट एज अ एक्ट एज अ प्रोटोन एक्सेप्टर। प्रोटोन यानी H प्लस एक्सेप्टर का काम करेगा। क्या काम करेगा भाई? प्रोटोन यानी कि H प्लस एक्सेप्टर का काम करेगा। किसका काम करेगा? H प्लस एक्सेप्टर। यानी ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार एक्ट एज अ प्रोटोन एक्सेप्टर, है ना। तो सिंपल सा चीज़ है, ये प्रोटोन एक्सेप्टर का काम करता था। लेकिन एसिड के केस में क्या करता था? एसिड के केस में ये डोनेट करता था प्रोटोन को, और इसमें क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं आपका फेवरेट लुईस के अनुसार। फिर से मैं बोलता हूँ, ये इवन लुईस नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला लुईस है। ये बोलता है कि डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। यानी ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो तीन डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखें। सबसे पहले अरहेनियस साहब ने क्या बोला कि आप जब पानी में डालिएगा, यानी बेस को जब पानी में डालिएगा तो OH माइनस निकलेगा। एग्जांपल से समझे NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर ब्रोंस्टेड-लॉरी ने क्या बोला कि ये प्रोटोन एक्सेप्टर का काम करता है, यानी प्रोटोन एक्सेप्ट करता है। और लिविस ने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता था। जहाँ हम लोग एसिड के बारे में पढ़े थे कि अरहेनियस के अनुसार कि जब आप पानी में डालिएगा एसिड तो H प्लस देता है। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने बोला था कि ये प्रोटॉन को क्या करता है? डोनेट करता है किसी और सब्सटेंस को। और लुईस ने क्या बोला था? कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है। तो बेस के बारे में ये सब आपको क्लियर हुआ। चलिए बेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं कि बेस क्या होता है। सबसे पहले बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है भाई? बिटर इन टेस्ट, है ना। बेस का जो टेस्ट होता है, हम इधर लिख लेते हैं। बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा, है ना। जैसे कभी आप साबुन खाए हो, तो साबुन कभी खाओगे तो आपको क्या लगेगा? तीखा लगेगा। क्या लगेगा? तीखा लगेगा, है ना। तो इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, ठीक है। ये बिटर इन टेस्ट होता है।
उसके बाद इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से बड़ा होता है, 7 से ज़्यादा अगर आपको दिख जाए तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, ये स्लिपरी टच होता है, यानी जब आप टच कीजिएगा तो स्लिपरी होगा। क्या होगा, स्लिपरी इन टच। ठीक है, ठीक है। कुछ बेस का नाम हम लोग देख लेते हैं, जैसे NaOH। कुछ बेस है जो याद होने चाहिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, है ना। या फिर और भी बहुत सारे बेस हैं, जैसे कि NH3, अमोनिया ले लेते हैं, है ना, NH3 हो गया, है ना। और भी बहुत सारा बेस है। बहुत सारा बेस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।